मोहम्मद गौरी ने तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में लड़ा पृथ्वीराज चौहान के साथ, और कहते हैं कि इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया और उसकी हत्या कर दी, तथा मोहम्मद गौरी ने मुस्लिम शासन की स्थापना की 1192 में ही। इसमें इस पूरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की मदद राजा जयचंद ने की थी। जयचंद ने मदद की क्यों? क्योंकि आप जानते हो, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की बेटी संयुक्ता से स्वयंवर रचा लिया था, स्वयंवर सुता के ले आया और शादी कर ली थी। बस इसीलिए जयचंद ने मोहम्मद गौरी की मदद की थी। 1193 में मोहम्मद गौरी ने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई। तो अभी हमने देखा कि पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया, लेकिन चंद्रबरदाई अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में लिखते हैं कि मोहम्मद गौरी को मारा नहीं था, सॉरी, पृथ्वीराज चौहान को मारा नहीं था, जबकि चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों को ही वह बंदी बना करके ले गया था। कहाँ ले गया था? तो जहाँ से आया था गजनी, गजनी ले गया था और वहीं पर उसे बंदी बनाकर रखा। एक बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी से नजरें मिलाई, तो मोहम्मद गौरी ने कहा अपनी नजरें नीचे करो, लेकिन नहीं सुना। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। बस गुस्सा हो गया मोहम्मद गौरी, और उसने पृथ्वीराज चौहान की आंखें फुड़वा दी। अब पृथ्वीराज चौहान की आंखें फुड़वा दी दोनों आंखों से। अंधे पृथ्वीराज चौहान, दोनों हाथ बंधे हुए हैं। एक बार गजनी में राजकीय खेलों का आयोजन किया जा रहा था, और उन्हीं राजकीय खेलों के दौरान चंद्रबरदाई मोहम्मद गौरी से कहता है कि पृथ्वीराज चौहान को एक गजब की कला आती है, जिसे कहते हैं शब्द भेदी बाण चलाना। बस इस बात का विश्वास नहीं हुआ मोहम्मद गौरी को, और जब विश्वास नहीं हुआ तो चंद्रबरदाई ने शर्त लगाई, और शर्त लगवाने के बाद फिर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के हाथ खुलवा दिए और एक धनुष और तीर पकड़ा दिया। तब चंद्रबरदाई ने कहा, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, चूक मती सुल्तान। कहा कि 4 बांस और 24 गज की दूरी पर अंगुल अष्ट प्रमाण और उसके ऊपर सुल्तान यानी मोहम्मद गौरी बैठा हुआ है, और तुम चूकना मत चौहान, मार देना, और तुम्हें केवल एक मौका मिलेगा, और एक तीर से अगर तुम ढेर नहीं कर पाए तो फिर दोनों के ही प्राण जाएंगे, यानी हमारे चंद्रबरदाई के और पृथ्वीराज चौहान के। बस फिर क्या था